नमस्कार। मैं नरेश कुमार जटिया आप सभी का यूट्यूब चैनल एनजे सोशोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आज मैं आपको एमए फाइनल सोशोलॉजी पेपर 7 का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। एमए फाइनल जो सोशोलॉजी है वो पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी जो हमारा पेपर है उसी में एस.सी. दुबे लाइफ स्केच एंड मैन वर्क्स इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एस.सी. दुबे जीवन चित्रण एवं प्रमुख कृतियाँ। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक: श्यामाचरण दुबे देश के प्रसिद्ध समाजशास्त्री और मानवशास्त्रियों में से एक है और उन्होंने जनजातीय ग्रामीण जीवन, सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास जिसे अनेक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उन्होंने अपना अध्ययन संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किया और श्यामाचरण दुबे का जो जन्म है 1922 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज के एक प्राध्यापक के रूप में प्रारंभ किया और उसके बाद में वो लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने लगे। और भारत में ग्रामीण अध्ययनों का जो श्रेय है सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर एस.सी. दुबे को दिया जाता है। इनकी पुस्तक एक भारतीय ग्राम एन इंडियन विलेज एक अमर कृति मानी जाती है। ये कृति हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा नगरों से लगभग 25 मील की दूरी पर बसे सामीरपेट गांव के अध्ययन पर आधारित है और ये अध्ययन 1951 ईस्वी में किया गया था और पुस्तक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में लंदन में हुआ। इस अध्ययन की जो है दो महत्वपूर्ण विशेषता है। पहली तो ये कि सामीरपेट गांव का जो सर्वांगीण अध्ययन है और सरल ढंग से गांव के जनजीवन को गहराई से इसमें प्रस्तुत करने में सफल रहे हैं। दूसरा है पद्धति की दृष्टि से ये एक नवीन प्रयास था क्योंकि इसमें प्रोफेसर दुबे के निर्देशन में एक अंतरशास्त्रीय जो दल है उसके माध्यम से ये अध्ययन किया गया था और प्रोफेसर दुबे जो है उनके निर्देशन में अंतरशास्त्रीय दल ने सामग्री संकलन का कार्य किया था और 3 वर्ष बाद दुबे ने इंडिया चेंजिंग विलेजेस शीर्षक के नाम से एक दूसरी पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने ग्रामीण समाज में जो भी परिवर्तन है और उसके लिए उत्तरदायी शक्तियों को प्रमुखता दी थी। इस पुस्तक में दुबे कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन रहे थे। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला 1972 से 77 के निदेशक, जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे 1978 से 1980 तक, ICSR के निदेशक फेलो रहे। इसके अतिरिक्त यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ की कई संस्थाओं के गौरवपूर्ण पदों को भी उन्होंने सुशोभित किया था। वे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल के अध्यक्ष भी रहे। और दुबे की जो प्रमुख कृतियाँ हैं उसमें प्रमुख है द कामर 1954, इंडियन विलेज 1955, पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया 1956, इंडिया चेंजिंग विलेजेस 1958, एसेस ऑन मॉडर्नाइजेशन 1971, एक्सप्लेनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज 1971, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन 1973, सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी 1974, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1977, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट 1988
और इंडियन सोसाइटी 1992। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं जो एस.सी. दुबे ने प्रमुख रूप से प्रतिपादित की थी। दुबे का जो सबसे बड़ा योगदान है, दुबे का सामिर पाठ का संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण, दुबे स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ सामिरपेट। सामिरपेट एक गांव का नाम है भारत में। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि इसकी भूमिका के बारे में। भारत में ग्रामीण अध्ययनों का जो श्रेय सुप्रसिद्ध ये समाजशास्त्री है प्रोफेसर एस.सी. दुबे को दिया जाता है, और इनकी एक पुस्तक भारतीय ग्राम एक अमर कृति मानी जाती है। और ये कृति, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि हैदराबाद सिकंदराबाद के जुड़वा नगरों से लगभग 25 मील की दूरी पर बसे सामिरपेट गांव के अध्ययन पर आधारित है। और यह अध्ययन 1951 से 52 के बीच में किया गया था, और पुस्तक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में लंदन में हुआ था। और इसके बाद में उन्होंने 3 वर्ष बाद में दुबे ने इंडिया चेंजिंग विलेजेस शीर्षक के नाम से एक दूसरी पुस्तक भी लिखी थी, और उन्होंने ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तनों और इसके लिए जो उत्तरदायी शक्ति है उसको प्रमुखता दी थी। अब हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल कम्युनिटी। ये एस.सी. दुबे के अनुसार है ग्रामीण समुदाय की सामाजिक संरचना। भारतीय संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता। विविधताओं पर दृष्टि डाले तो आश्चर्य होता है, जहाँ एक और उत्तर प्रदेश के गांव में मुस्लिम नारी जो है ऊपर से नीचे एक बुर्के के रूप में सारे शरीर को ढककर बाहर निकलती है। दूसरी ओर नागा साधुओं का समूह जो यहाँ दिगंबर जैन सन्यासी पूर्णतः नग्न दृष्टिगोचर होते हैं। एक और ऐसे मानव समुदाय मिल जाएंगे जिनका सामान्य भोजन मांसाहारी है, जबकि दूसरी ओर ऐसे समुदाय भी जो पूर्णतः शाकाहारी है। बहुपति व्यवस्था वाला समुदाय विपरीत चरम सीमा पर राम और सीता एक पत्नी आदर्श भारतीय जनमानस में व्याप्त है। इन विविधताओं के बीच में ग्रामीण सामाजिक संरचना का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, बल्कि असंभव भी है। और ये सच है कि एकता के सूत्रों की दृष्टि से भारतीय ग्रामीण संरचना वर्ग, जाति और धर्म की अखिल भारतीय परंपराओं से प्रभावित होती है, परंतु इन परंपराओं के अर्थ और महत्व में प्रादेशिक या स्थानीय लक्षण भी अपना स्पष्ट प्रभाव दिखाते हैं। और प्रत्येक गांव की सामाजिक संरचना को समझने के लिए उचित और सरल तरीका ये होता है कि किसी ख्याति प्राप्त भारतीय समाजशास्त्री द्वारा किए गए किसी ग्राम के आनुभविक अध्ययन को चुन लिया जाए। और इस जो ये उपयुक्त उद्देश्य है, इसकी दृष्टि से हम भारत के अग्रणी समाजशास्त्री प्रोफेसर एस.सी. दुबे की अमर कृति एक भारतीय ग्राम एन इंडियन विलेज को एक आदर्श रूप में लेंगे। अब मैं बहुत संक्षिप्त में सामिर पाठ का परिचय आपको करा देता हूँ। इंट्रोडक्शन सामिरपेट, बहुत ही संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। सामिरपेट गांव जो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद सिकंदराबाद के जुड़वा नगरों से लगभग 25 मील की दूरी पर बसा हुआ है, और ये गांव तेलंगाना क्षेत्र में आता और आंध्र प्रदेश के व्यापक संस्कृति क्षेत्र का एक अंग है। तेलंगाना क्षेत्र को उपजाऊ खेतों, वीरान चट्टानों, तालों और झीलों मंदिरों का प्रदेश कहा जा सकता है। सामिरपेट ऐसे ही एक तालाब के किनारे और सड़क पर स्थित है, जो उत्तरी जिले के मुख्य नगर करीमनगर को जाती है। गांव की जो प्रकृति दक्षिण पठारों की अपनी छटा के अनुरूप है। उसके आसपास जंगल बहुत कम है। 15-20 मील की दूरी के जंगलों में यदाकदा चीता दिखाई पड़ता है, लेकिन बकरी, बछड़े और कुत्तों की तलाश में तेंदुए अक्सर गांव में आ जाते हैं। जंगली सूअर भी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और सामिरपेट बहुत पुराना गांव नहीं है, इसका इतिहास लगभग 350 वर्ष पुराना है। 1978 में हैदराबाद के निज़ाम ने इस गांव को फखरुल मुल्ला खानन नामक व्यक्ति को जागीर में दिया था। तब से ये गांव जागीरदारी में रहा है।
और 1948 की पुलिस कार्रवाई के बाद हैदराबाद राज्य की भांति ये गांव भी भारतीय गणतंत्र का एक अभिन्न अंग हो गया। शामीरपेट एक स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इकाई के रूप में सामुदायिक जीवन के कई पक्षों में आत्मनिर्भर है और ग्राम समुदाय के व्यापक संगठन में ये पूर्णतः स्वायत्ता भी है, किंतु व्यापक सामाजिक अर्थ में शामीरपेट के घनिष्ठतम संबंध आस पड़ोस के जो गाँव के साथ हैं और जीवन की प्रमुख जो संकटावस्था होती है जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु के समय बहुधा शामीरपेट के निवासी इन पास के गांव में रहने वाले अपने मित्रों संबंधियों के यहाँ आते जाते रहते हैं। आपस में मिले गांव के एक समूह के लिए विभिन्न जातियों की अपनी जाति पंचायतें होती है जिनमें केवल जाति से संबंधित मामले निर्णित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर ऑफ शामीरपेट, शामीरपेट की सामाजिक संरचना। सबसे पहले ग्राम समुदाय में जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम इन विलेज कम्युनिटी। शामीरपेट में हिंदू और मुसलमान दोनों ही रहते हैं। मुसलमान अल्पसंख्यक है किंतु सामाजिक धार्मिक मामलों में उनका समूह सुसंगठित है। वे सभी सुन्नी शाखा के हैं और संपत्ति या पूंजी के आधार पर कोई वर्गभेद नहीं मिलता है। वे सहायता और आत्मनिर्भर समूह की भांति व्यवहार करते हैं। हिंदू समाज व्यवस्था का मूल आधार जाति व्यवस्था है। इसका अखिल भारतीय सोपानिक प्रारूप वर्ण व्यवस्था में मिलता है जिसमें 4 वर्ण रहे हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मणों में पुरोहित और विद्वान है, क्षत्रियों में शासक और योद्धा है, वैश्य में व्यापारी है, शूद्रों में सेवकगण है। परंतु समय के साथ साथ इसमें 5 विभाजन हो गए। 3 पूर्ववर्ती हैं जिन्हें द्विज वर्ण कहा जाता है, केवल वहीं उपनयन संस्कार करते हैं जो जनेऊ पहनते हैं। इसके बाद चौथे समूह में कई वैश्विक जातियाँ आती है जिन्हें अपेक्षाकृत स्वच्छ माना जाता है। इसके बाद 5वां समूह उन जातियों का जो अस्वच्छ या अस्पृश्य कही जाती है। शामीरपेट के जो हिंदुओं की जाति व्यवस्था विभिन्न जातियों की एक जटिल और सोपानिक संरचना को प्रकट करती है। हिंदुओं में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान है। वडार, एरकला, पिचकुंडला, माला, मादिंगा जातियों को छोड़कर से सभी जातियों के ब्राह्मण पुरोहित हैं और पंच ब्रह्म समूह को छोड़कर से सभी इनके हाथ का खाना स्वीकार करते हैं। वे अपनी जाति के अतिरिक्त किसी अन्य के भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। रेड्डी, कुमारी और गोला समान स्थिति पर हैं और अंतर्व्ययी है, इनमें भोजन व्यवहार पाया जाता है। इसी प्रकार अन्य जातियों में अलग अलग तरह का व्यवहार पाया जाता है और ये सभी जातियों में अधिकांश अंतर्व्यय उपसमूह में विभाजित है जो कि सभी व्यवहारिक दृष्टियों से स्वतंत्र माने जा सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण 2 मुख्य समूह वैदिकी और नियोगी में बटे हैं। इन दोनों में कई शाखाओं में विभक्त है जो अंतर्विवाही हैं। तो ये जाति व्यवस्था है, मतलब ज़्यादातर सभी जातियों में अंतर्विवाही है। उपजाति और गोत्र वंशों से मिलकर एक ही जाति की एक इकाई के रूप में जो संरचना उभर के आती है वो जाति व्यवस्था के स्वरूप को प्रकट करती है। तो ये शामीरपेट गांव के अध्ययन के बारे में हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के कंटिन्यूएशन में सामाजिक संरचना का आगे का पार्ट मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।